नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। राजस्थान की लाइव मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज 11 अक्टूबर को और आगामी 10 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम, आइए जानते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि राज्य के पश्चिमी भागों में 15 अक्टूबर रविवार को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की पूरी संभावना है, जिससे इस दिन दोपहर बाद पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों तथा बीकानेर, अनूपगढ़, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ भागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। 16 और 17 अक्टूबर को इस विक्षोभ का प्रभाव सर्वाधिक रहने तथा जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, सीकर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में गर्जना के साथ बादल उमड़ने से हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है और इस दौरान जैसलमेर, फलौदी और बीकानेर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और ओलावृष्टि भी दर्ज हो सकती है। 18 और 19 अक्टूबर को राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा होने की संभावना है, जबकि शेष भागों में बादल छाए रहने तथा चुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी होने की आशंका है। अगले पश्चिमी विक्षोभ का असर 20 अक्टूबर से शुरू होगा, जिससे पुनः पश्चिमी राजस्थान सहित पूर्वी राजस्थान के भी अधिकांश भागों में मौसम खराब रहेगा। तो एक के बाद एक लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गंगानगर से लगाकर बांसवाड़ा और जैसलमेर से लगाकर भरतपुर तक मौसम में बदलाव होने के आसार हैं, परंतु कोटा, बांसवाड़ा और पाली संभाग के जिलों में इन विक्षोभों का असर कम रहने और केवल हल्की बारिश को छोड़कर अधिकांश बड़े दायरों में बादलबाई के साथ मौसम शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में किसान भाइयों को अगले 4 दिनों में शनिवार तक शुरू किए गए फसल कटाई और थ्रेसिंग के कामकाजों को निपटाने और आज से मूंगफली कटाई का कार्य रोकने की सलाह दी जाती है। अन्यथा खराब मौसम और बेमौसमी बारिश से आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए सतर्कता बरतते हुए अपने खेती के कामकाजों को जल्द निपटाएं और आज से बुआई का कार्य भी यथासंभव टालने का प्रयास करें, क्योंकि बीज अंकुरण के समय यदि बारिश होती है तो मिट्टी की पपड़ी जमने से बीज उगने में भी समस्या पैदा हो सकती है। तो ऐसे में खाली पड़े खेतों को जोतकर फसल बुआई के लिए खेतों की तैयारी करें। और अब पश्चिमी राजस्थान के भागों में चल रही तेज हवाओं का दौर भी समाप्त हो गया है। अगले 2 दिनों तक हवाएं शांत रहेगी। 14 और 15 अक्टूबर को पुनः पश्चिमी राजस्थान के भागों में दक्षिणी पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावना है। अगले 5 दिनों में तापमान में मामूली गिरावट को छोड़कर कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है, लेकिन अगले सप्ताह की शुरुआत से अधिकतम तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और रात के तापमान में भी कमी आने के आसार हैं। आज सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में आसमान साफ रहेगा, परंतु दोपहर के आसपास जोधपुर, पाली, बांसवाड़ा, उदयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल देखे जा सकते हैं। वहीं जयपुर और भरतपुर संभाग के भागों में कहीं कहीं बौछारें भी पड़ सकती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज से अगले 4 दिनों तक मौसम साफ ही रहेगा। उसके बाद में मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना है। तो दोस्तों, आज विक्रम संवत 2080 के आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और इन दिनों श्राद्ध पक्ष चल रहा है, जो कि 14 अक्टूबर तक रहेगा। 15 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के पर्यंत नवरात्रि पर्व रहेगा और आज सुबह 7:58 पर सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन होकर चित्रा नक्षत्र पर भ्रमण शुरू हुआ है, जिससे आज से लगाकर 24 अक्टूबर तक चित्रा बाह्य रहेगा। स्त्री पुरुष की जोड़ी और मूषक वाहन इस वाह्य में मध्यम वर्षा के योग है, लेकिन दोस्तों इस वाह्य के शुरुआती 7 दिनों तक खादरा वाह्य की तरह फसल बुआई करना शुभ नहीं माना जाता है। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस चित्रा वाह्य को संपूर्ण भारत से मानसून विदाई का वाह्य भी माना जाता है। इसके बाद वाह्य तो हर पखवाड़े लगेंगे, लेकिन उनके वाहन मेलापक पर विचार नहीं किया जाएगा। आर्द्रा वाह्य से पुनः वाह्य के वाहन मेलापक और वर्षाफल पर विचार किया जाएगा। दोस्तों आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल सुबह हमारी फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। तो दोस्तों, मौसम विभाग के सौजन्य से राजस्थान के हर जिले, गांव और ढाणी की दैनिक मौसम जानकारी के अलावा कहावतें, मावट, मौसम गर्भ शकुन और मानसून की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने में यदि आप रुचि रखते हैं तो कृपया हमारे कृषि जगत अचल सिंह देवराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जय श्री राम।